गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सो नया चैप्टर है हमारा। सो जो भी बच्चे जिन्होंने पहले प्रीवियस चैप्टर नहीं किए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया चैप्टर है तो आप नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म है सीक्वेंसेस। सीक्वेंस, जैसे चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सबसे पहले हम सीक्वेंस को देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस होती है जिसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो किया गया हो। फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न, जिसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो किया गया हो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ये दे रखा है जैसे, ठीक है। ये हम बहुत पहले से देखते हैं भाई, ये तो फर्स्ट क्लास से देखने लग जाते हैं कि काउंटिंग हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो हमने क्या देखा कि हमें याद भी हो रही है बहुत अच्छे से। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो किया गया। कैसे? जो 1 है, 1 के अंदर 1 ऐड कर दिया 2 आया, 2 के अंदर फिर 1 ऐड कर दिया 3 आया, 3 के अंदर फिर 1 ऐड कर दिया 4 आया, 4 के अंदर फिर 1 ऐड कर दिया 5 आया। तो क्या किया गया, सभी के अंदर +1 ऐड कर दिया। +1 फिर +1 फिर +1 फिर +1, ठीक है। तो एक पैटर्न बनाया इसमें कि +1 ऐड कर दिया। तो ये जो पैटर्न है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया जाए उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वैसे पहचानने के लिए कि क्या कौन सी सीक्वेंस है, तो इसमें बीच में ना कोमा का सिंबल मिलेगा। बीच में क्या मिलेगा, कोमा। जिसमें बीच में कोमा लगा हुआ हो वो हमारी सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहचान रहेगी कि उसके अंदर अगर कोई भी पैटर्न लिखा हुआ है हमारा, उसके अंदर अगर बीच में कोमा लगाया गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब बेसिक चीजें लेके चलते हैं। सबसे पहले तो सीक्वेंस 2 टाइप की होती है। एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस 2 तरह की होती है। There are 2 types of sequence. One is finite sequence and another is infinite sequence. Finite sequence क्या होती है? Who has finite number of terms. Who has finite number of terms. Finite number of terms. जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं इसमें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और मैं यहां लिख दूं कि भाई 100, ठीक है। तो फाइनाइट है, टोटल कितनी है इसमें, 100 टर्म्स। ये जो है ना भाई अलग अलग, इनको टर्म्स बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनको नाम दे देते हैं फिर हम। इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है? हु हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। हु हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसके अंदर क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, आगे डैश डैश लगा के छोड़ दिया गया। तो उसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब 3 की उसमें रखो आप, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। इसमें भी भाई मैंने 4 लगा दिए थे, तो इसको या तो 6 कर दो या 6 कर देते हैं ऐसे, ठीक है। 3 का पेयर में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये होता है एज सो ऑन। एज सो ऑन तो 3 होते हैं इसमें, 3 वर्ड्स होते हैं।
3 वर्ड्स होते हैं तो उसके लिए हम 3 डैश यूज करते हैं। तो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, या एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये याद भी रखो वैसे। ठीक है, अब इसमें देखो, इनको ना हम क्या कहते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। जैसे पहले नंबर पे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड टर्म हो जाएगी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और इस तरह से चलती रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम लिख रहे हैं A1, सेकंड टर्म को हम लिख देते हैं A2, नाम दे देते हैं इनको। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं A3 अप टू सो ऑन। इसमें आगे चल के कहीं और क्या होगा, nth टर्म भी आएगी, उसको हम नाम दे देंगे AN। ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया। जो पहले नंबर पे लिखी गई है, फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो नंबर है हमारा, उसको हमने कह दिया A1। सेकंड प्लेस के ऊपर जो नंबर है उसको हमने कह दिया A2। थर्ड प्लेस के ऊपर जो नंबर है उसको हमने कह दिया A3 अप टू सो ऑन। जो nth प्लेस के ऊपर जो नंबर है उसको हमने क्या नाम दिया, AN। ठीक है, ये जो AN नंबर है इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। कौन सी टर्म है ये, जनरल टर्म, जनरल टर्म। जनरल टर्म को क्या कहते हैं हम, AN कहते हैं। ठीक है, इसको काफी बार TN भी लिख देंगे, कई जगह TN भी मिलेगा, या फिर ऐसे भी मिल जाएगा A ब्रैकेट N। तो इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। AN जनरली वैसे हम ये यूज करेंगे, फर्स्ट वाला जो सिंबल है इसको हम यूज करेंगे AN को। काफी जगह TN लिखा मिल जाए या A ब्रैकेट N मिल जाए तो उनका भी सेम मीनिंग है कि nth टर्म है, जनरल टर्म। ठीक है, तो ये नहीं देखना कि भाई हम तो ये सिंबल यूज करते हुए आए, इन दोनों का मीनिंग भी सेम ही है। इनको भी हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा सीक्वेंस का पार्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होती है, जिसके अंदर जो नंबर्स लिखे जाएं और उनके अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया जाए उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, और सेपरेटेड बाय कोमा हो, और क्या हो, सेपरेटेड बाय कोमास, और बीच में कोमा लगे हो। जैसे एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस ली हमने, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस को हम बचपन से करते हैं भाई। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं तो टीचर्स हमें काउंटिंग सिखाते हैं। तो काउंटिंग्स में क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से सिखाते हैं। तो जो काउंटिंग्स है उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया गया है। कौन सा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर 1 ऐड किया गया है, फिर जो सेकंड टर्म है फिर उसके अंदर 1 ऐड किया गया है, थर्ड टर्म है उसके अंदर भी 1 ऐड किया गया है। इस तरह से एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। फिर हमने क्या देखा कि सीक्वेंस दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है फाइनाइट सीक्वेंस और सेकंड है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है, हु हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है, हु हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। फिर आगे इनका नाम देने की बात आती है। जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर है हमने उसको लिख दिया A1, सेकंड प्लेस के ऊपर है उसको हमने लिख दिया A2, थर्ड प्लेस के ऊपर है उसके ऊपर लिख दिया हमने A3, जो nth प्लेस के ऊपर है उसके ऊपर हमने क्या नाम दे दिया, AN नाम दे दिया। ठीक है, ये लिखते कैसे, कोई भी अल्फाबेट लिखा और उसके बेस में वो नंबर डाल देंगे जिस प्लेस के ऊपर वो संख्या है। जैसे जो फर्स्ट प्लेस पे है तो हमने क्या किया, A लिखा, ठीक है, और उसके बेस में 1 डाल दिया फर्स्ट प्लेस पे A1। जैसे सेकंड प्लेस में तो A लिखा, उसके बेस में लिख दिया हमने 2। तो क्या होगा, A के बीच में बेस के अंदर वो नंबर आ जाएगा जिस प्लेस के ऊपर वो संख्या है, तो वो उसी प्लेस को शो करेगी। जिसमें कह रहा हूं AN क्या है, जो संख्या हमारी nth प्लेस के ऊपर है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर हम एक टर्म और लेके चलते हैं, कौन सी है, जनरल टर्म। जनरल टर्म को हम क्या कहते हैं, AN भी बोलते हैं, या फिर TN भी बोल देते हैं, या फिर A ब्रैकेट N भी बोल देते हैं। जनरल टर्म का मीनिंग क्या है कि वो संख्या जिससे हम बाकी संख्याओं को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स nth प्लेस के ऊपर वाली संख्या है उसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है भाई सीरीज। अब देखते हैं सीरीज क्या होती है। सीरीज क्या है कि सीक्वेंस को अगर हम प्लस और माइनस साइन के द्वारा कनेक्ट कर दें, किसी भी सीक्वेंस को अगर हम प्लस या माइनस साइन के द्वारा कनेक्ट कर दें तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे मैंने सीक्वेंस लिखी थी 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये एक मैंने सीक्वेंस लिखी थी पहले, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सीक्वेंस को ना ऐसे लिख देता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो ऑन। ये तो सीक्वेंस होगी आपकी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। क्या किया आप, मैंने जो फर्स्ट जो ऊपर लिखी हुई है सीक्वेंस, उसके अंदर प्लस या माइनस साइन डाल दिया, तो मैंने यहाँ प्लस साइन लगाया हुआ है, 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन करके छोड़ दिया। तो क्या कर दिया, प्लस साइन से कनेक्ट कर दिया मैंने उसको, तो प्लस साइन से कनेक्ट हो गया, तो अब ये सीक्वेंस किस में बदल जाएगी, आपकी सीरीज के अंदर बदल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा ऑफ ए बेस में के। ए बेस में क्यों लिया, क्योंकि ये हमारी A1, ये A2, ये A3, ये A4 अप टू सो ऑन, ये इस तरह से है। यहां के की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके n तक गई हुई है, क्योंकि इसमें टर्म्स कितनी है भाई, जनरल n टर्म्स मान के चलते हैं। तो हमने क्या ले लिया कि समेशन k = 1 से n, k की वैल्यू, इसका मीनिंग क्या है, देखो इसको तो कहते हैं सिग्मा, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा। इसका मतलब क्या है, समेशन, मतलब सम करना, समेशन, सम किया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, सिग्मा का समेशन। नोटेशन का नाम तो है, इस सिंबल का जो नाम है वो तो है सिग्मा, और ये काम क्या करता है, ये काम करता है जोड़ने का, या कह दो सम करने का काम करता है। तो इस सिंबल का नाम क्या है, सिग्मा। और ये जो पूरी टर्म्स है, पूरा ये भाई, ये तो ओनली सिंग इसकी बात होगी। मैं अगर पूरे की बात करूं तो इस पूरे का नाम हो जाएगा सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन। ओनली अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल का नाम तो होता है सिग्मा, और ये काम क्या किसका करता है, ये सम करने का काम करता है किसी भी सीक्वेंस का। किसी भी सीक्वेंस का अगर सम करना हो तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। और ये जो पूरी सीक्वेंस है, मतलब ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा नोटेशन। मींस ये सम करने के बाद जो फाइनल आंसर आया ये उसके इक्वल होता है। या इसको रीड कैसे करता हूं, के की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू है वो नीचे लिखी होती है, और ये कहां तक लेके जानी है ये वैल्यू वो ऊपर लिखा होता है। इसका मतलब है के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके आपको n तक जाना है। के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, फिर उसके बाद 2 लेनी है, फिर उसके बाद 3 लेनी है, उसके बाद 4 लेनी है, उसके बाद 5 अप टू सो ऑन, और कहां तक जाएगी, लास्ट वैल्यू है n तक जाएगी। के की वैल्यू ये पुट करनी है, समेशन है, बीच में प्लस का सिंबल होगा। देखो यहाँ के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1, फिर समेशन है, सम करना है, 2 रखेंगे A2, 3 रखेंगे A3, 4 रखेंगे A4 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस n रखेंगे तो an। ये किसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है। समेशन k = 1 से n, a के किसके इक्वल होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन इसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चले, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके मैं सारे पार्ट करवा रहा हूं क्योंकि समझने में आसानी हो जाएगी कि हमें किस तरह से वर्क करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2, 6, 12, 20। हमें इसके अंदर काम क्या करना, हमें इसके अंदर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। मींस इस प्लेस के ऊपर क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस के ऊपर क्या संख्या आएगी वो देखना है।
ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, मीन्स A1 कितना हमारा 2, A2 कितना हमारा 6, A3 कितना है 12 और A4 कितना है 20। हमने यहां से क्या फाइंड आउट किया कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 लिखते हैं 2 है, सेकंड टर्म A2 6 है, थर्ड टर्म A3 12 है, फोर्थ टर्म A4 20 है। देखो क्या किया गया इसके अंदर, आप एक बार रफली पहचान करनी है आपको क्या किया गया, या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। चारों में से कोई एक ही मिलेगा। प्लस देखो क्या है, कुछ 2 से 6 पे गए, मींस +4 कर दिया, +4 कर दिया। 6 से इसके ऊपर गए, +6 कर दिया। 6 इस पे गए, +8 कर दिया। क्या कोई सीक्वेंस बन रही है? बिल्कुल बन रही है। इवन टर्म्स है सारी सारी। देखो 4 6 8, 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, अब 8 ऐड किया है। तो हम ये कह सकते हैं भाई, देखने पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेंस अगर हमारी आईक्यू काम करे तो हम ये कहते हैं अगली बार ये 10 ऐड करेगा। तो 4 ऐड किया ना, फिर 6 ऐड किया, 2 इंक्रीज कर दिया, फिर 8 ऐड किया, फिर 2 इंक्रीज कर दिया। अब क्या करेगा, 10 इंक्रीज करेगा, वो 2 ऐड इंक्रीज करेंगे 10, तो 10 ऐड करेगा, तो 10 ऐड करेगा तो अगली टर्म जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहां कितना आ जाएगा आपका 30। इस तरह से हमें काम करना है इसके ऊपर। यहां देखो फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 13, अगली है 29। मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, इसी में काम करते हैं। यहां +4 कर दिया, यहां +8 कर दिया, यहां +16 कर दिया। ये फाइंड आउट करना है। देखो भाई 4, पहले 4 ऐड किया, हमें ये तो पता लग गया एक सीक्वेंस है, ऐड करने पे +4 +8 +16 ये है। अब वैसे देखे तो देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके कर दिया 8, जो ऐड किया ना, 4 का 2 टाइम्स कर दिया, फिर 8 का 2 टाइम्स कर दिया, वो हो गया 16। तो हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि इसमें क्या कर रहा है कि जो संख्या ऐड की जा रही है वो पहले वाली का डबल है। तो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 32। ये इसके अंदर ऐड करना है, तो 29 + 32 कितना हो जाएगा, ये 9 और 2 11, 1 कैरी, और ये 3 2 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो फर्स्ट टर्म है 3, 3 से गए हो गया 6। एक तरह से देखने पे ये भी पता चल रहा है कि डबल हो गया, 3 × 2 6 होता है। लेकिन जब नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाते हैं तो 6 × अगर ये हो जाता है 12, तो हम ये कह देते हैं कि डबल हो रहा है। लेकिन यहाँ 11 है, तो मीन्स डबल वाली तो नहीं है कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है, +3 करके देखते हैं, 3 ऐड कर दिया, यहाँ +5 कर दिया, यहाँ +7 हो रहा है। मीन्स ये देखो 2 का डिफरेंस है सभी में, मीन्स हाँ ये सही है, ये +9 होगा। तो नेक्स्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना होगा, पहले 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, फिर 9 प्लस किया। मीन्स अब की बार कितना प्लस करेगा, 11 प्लस करेगा। तो 11 प्लस करेगा, 27 + 11 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, इस तरह से अप्रोच करनी है हमें। आसान है, एक बार थोड़ी आईक्यू बस आपको यूज करनी है, इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो भाई फोर्थ पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म है 2 हमारे पास, सेकंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 11, नेक्स्ट फोर्थ टर्म है हमारे पास 23। 2 से 5 पे गए, 3 ऐड कर दिया, 5 से 11 पे गए, 6 ऐड कर दिया, इससे इस पे गए +12 कर दिया। अगली कितनी आएगी वो पता नहीं, कितना प्लस होगा, देखो 3 है,
फिर 6 कर दिया। दो तरह से 6 बन सकते हैं, या तो 3 में 3 ऐड कर दें तो 6 हो जाएगा, या 3 का डबल कह दें तो भी 6 हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म और देख लो, अगर ये 3 ऐड करता हुआ चलता तो 3 6 फिर यहां 9 होना चाहिए था भाई। एक तरह से ये कह सकते हैं 3 6 और 9 होगी, या 3 6 और 12 होगी, दोनों सीक्वेंस बन रही है। मैं कह रहा हूं अगर 3 ऐड कर रहा है तो ये सीक्वेंस बनती, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, डबल करता जा रहा है उनको, जैसे 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 2 12, तो यहां ये मल्टीप्लाई की सीक्वेंस है और ये प्लस की सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस बनेगी। तो हमें देखने पता चल रहा है ये वाली सीक्वेंस बन रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब ये 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ऐड करके लिख दोगे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी हमारी, 47 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। ये थोड़ा सा इनमें हटके सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों गिवन है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिलेगा आपको। देखो जैसे न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में है 2, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 4। यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंस 1 है, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंस 1 है, यहां दोनों में डिफरेंस 1 है, यहां दोनों में डिफरेंस 1 है। तो हमने एक चीज तो पता कर ली कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस है 1। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। अब बाकी काम उस पर करेंगे, या तो न्यूमरेटर को पकड़ लो या डिनोमिनेटर में, दोनों से कर दो। पहले न्यूमरेटर से सोल्व करके देखते हैं। देखो इसको, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म है 1 3 7 15, इसको मैं लिख रहा हूं 1 3 7 और 15। ये 1 फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगली फाइंड आउट करनी कितनी होगी। देखो इसके अंदर 2 ऐड कर दिया, इसके अंदर 4 ऐड कर दिया, इसके अंदर 8 ऐड कर दिया, 2 4 8 2 4 6, दो तरह से सीक्वेंस बनेगी। अगर मैं कह रहा हूं 2 ऐड कर रहा है तो क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा, फिर 4 फिर 6, इस तरह से चलेगी। या फिर ये हो सकता है मल्टीप्लाई कर, ये तो मल्टीप्लाई में है, ये ऐड में है, ये मल्टीप्लाई में। तो यहां आपको पहचान करनी है कौन सी सीक्वेंस बन रही, मल्टीप्लाई की बन रही है। देखो इसको 2 टाइम्स कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये सीक्वेंस बन रही है। अगर ऐड करता तो 2 में 2 ऐड करता 4, 4 में 2 ऐड करता तो नेक्स्ट टर्म 6 आती, लेकिन कितनी है 8, मीन्स मल्टीप्लाई की सीक्वेंस बनाई है। तो अगली कितनी हो जाएगी वही मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगी आपकी 16। ठीक है, तो इसमें 16 ऐड कर दो, कितनी आएगी 31। न्यूमरेटर पता लग गया हमें 31 है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, देखो भाई न्यूमरेटर में 1 ऐड करके डिनोमिनेटर बना गया, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 31/32, ये हो जाएगी आपकी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसको अगर हम डिनोमिनेटर से सोल्व करें, डिनोमिनेटर से देख लो, दोनों से सोल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 2 4 8 और 16। देखो भाई ये क्या मल्टीप्लाई की गई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है हर टर्म को। फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड टर्म आ रही है, सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड टर्म आ रही है, थर्ड को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर्थ टर्म में, तो फोर्थ को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। मीन्स हमें पता लग गया कि डिनोमिनेटर कितना है भाई, जो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है उसका 32, और न्यूमरेटर कैसे है उससे एक लेस है, तो 32 अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर कितना होगा भाई 31 होगा। ठीक है, इस तरह से देखनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म है -1, फिर है 1/2, फर्स्ट माइनस की टर्म है, सेकंड है प्लस की,
थर्ड फिर माइनस की है, फोर्थ फिर प्लस की है, मीन्स 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म को 2 से डिवाइड किया, मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं खाली, न्यूमेरिकल डिजिट्स की। 2 से डिवाइड कर दिया 1/2, फिर 3 से डिवाइड कर दिया 1/6, 4 से डिवाइड कर दिया 1/24। देखो मैं कह रहा हूं 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/2। अब प्लस से माइनस पे चेंज हो रहा है, मींस माइनस से ही डिवाइड किया गया। -1 से 1/2 कब आएगा, जब -1/2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, -2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं सॉरी, इस तरह से नहीं करेंगे अप्रोच, इसमें -2 से डिवाइड कर रहे हैं पहले, फिर -3 से कर रहे हैं, फिर -4 से कर रहे हैं, इस तरह से डिवाइड करते जा रहे हैं। देखो करके इसमें -1 को -2 से डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आई, -3 से डिवाइड कर दो 1/2, इसको -3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, -1/3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगी -1/6। फिर -4 से डिवाइड कर दो नेक्स्ट टर्म में, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/24। मीन्स जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो किससे डिवाइड बन के आएगी, -5 से डिवाइड करके आएगी। तो क्या है 1/24 और -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितनी हो जाएगी -1/120। तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो कितनी हो जाएगी, -120 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो अगर आप करेंगे ना थोड़ा सा, मतलब अगर IQ देखें आपका तो बहुत ही इजी है करने में। और ये ना जनरली वैसे हमारी रीजनिंग का पार्ट कहलाती है कि रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।